नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के टॉप 5 खबर पर। राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यवहार न्यायालय में किया गया आयोजन, साथ ही नगर निगम से संबंधित सैकड़ों मामले का किया गया निष्पादन। बिहार शिक्षा परियोजना मासिक समीक्षात्मक बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का पोशाक व स्कॉलरशिप पर की गई चर्चा। विद्यालय में कार्य करने वाले रसोइया को 18,000 रुपया मासिक वेतन के मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना का आयोजन समाहरणालय के समक्ष किया गया। शिवधारा बाजार समिति रोड स्थित एसबीआई एटीएम से बीती रात चोरों ने एटीएम मशीन पिघलाकर 17,63,300 रुपये लिया लूट। डीएसपी व एसएसपी मामले की कर रही छानबीन। छात्र जदयू द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना पैलेस में कुलपति आवास के समीप लगाया गया छात्र दरबार। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की 5 बड़ी खबरें टॉप 5 में। अब खबर विस्तार से। मतदाता सूची संधारण में लापरवाही बरतने वाले 2 बीएलओ के वेतन रोकने का एसडीओ ने आदेश दिया है। जी हां, फुलपरास अनुमंडल के फुलकाही के बूथ संख्या 1, 2 एवं 3 का है। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। पेश है फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की खास रिपोर्ट। विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दरभंगा व्यवहार न्यायालय में किया गया, जिसमें बैंक, बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, नगर निगम से संबंधित सैकड़ों मामले का निष्पादन सुलह के माध्यम से किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। बैंक में जो पुराने बकायेदार हैं, जिनका लोन वापस नहीं कर पाए हैं, उनके लिए समझौते का प्रावधान किया गया है। ये जनता के लिए कितना लाभदायक है? जनता के लिए इसलिए लाभदायक होता है कि वो हम जो ये पैसा नहीं देंगे तो दूसरे को क्या किस तरह का कर्ज चुकाने आया? सब लेने रहिए तो हम सब पैसा सधा दे रहिए। यार एगो रहेंगे कनी मनी बाकी छे, नहीं दे रहल छे तो वो कहे कि हम नहीं देब, हम सब पैसा सधा देने छिए। मैडम कहे छथिन कि शनिवार को समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में कोई निर्वाचित छूटे नहीं से संबंधित विशेष अभियान के तहत सभी शिक्षण संस्थानों में पंजीकरण शिविर आयोजित करने से संबंधित कार्य योजना की तैयारी हेतु कैंपस एम्बेसडरों के साथ बैठक का आयोजन उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा एवं अभियान के समन्वयक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार के द्वारा किया गया। इस बैठक में विभिन्न शिक्षक संस्थानों के कैंपस एम्बेसडर व अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। स्वागत है और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आदेश दिया जाए तो हम लोग फोकस करें जो आज बच्चा है कल वो वोटर बनता है। सेंसस में ग्रोथ रेट जो है वो भी डिफाइन हो जाता है। तो 18 से 19 साल के व्यक्तियों का क्या ग्रोथ रेट है, कितना बढ़ना चाहिए, क्या रेशियो है, आज के समाज में जो है विभिन्न एज ग्रुप का क्या रेशियो है, वो सेंसस आपका डाटा क्लियर किए कर देता है। सेंसस डाटा को बड़ा साइकोसेंस माना। बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा में मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया, वहीं जिसमें विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की पोशाक एवं स्कॉलरशिप पर चर्चा की गई। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में बीईओ मात्र 34 बचा हुआ है, जिसमें 34 में सबसे नहीं दे रहा है।
विद्यालय का नाम सही है, आपको एक प्रतिवेदन दे दीजिए, वो विद्यालय भेज दे रहा है, विद्यार्थी है या हमारे विद्यालय में कार्य करने वाले रसोइया को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा एवं 18,000 रुपया मासिक वेतन के मांग को लेकर दरभंगा जिला रसोइया संघ दरभंगा के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना का आयोजन समाहरणालय के समक्ष किया गया। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया करना होगा, आवाज दो हम लोग हैं, तमाम रसोइयों का वेतन भुगतान करना होगा। यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2013 नवंबर महीना 1 तारीख से हम ज्वाइनिंग है और उसके सिद्धारा बाजार रोड में स्थित SBI ATM से बीती रात चोरों ने ATM मशीन को पिघलाकर 17,63,300 रुपए लूट लिया। साथ ही चोरों ने लगे CCTV कैमरे को भी तोड़ दिया। वहीं जब चोरों ने रुपए लिया तो जाते समय शटर को नीचे गिरा दिया। ऐसी घटना जिले में पहली बार हुई है। मौके पर DSP दिलबाग अहमद एवं SSP सत्यवीर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने छानबीन करने की पूरी जानकारी प्रदान की है। है और एक जो अपना मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत मैनेज्ड ATM है। इसमें जब कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था या दिया गया था, उस समय में पहले ही डिसाइड हो गया था कि किसी भी ATM में हमारा सब गार्ड नहीं रहेगा और AC नहीं लगे रहेंगे। और ये बहुत ही लोग मतलब क्या कहते हैं, लो एक्सपेंस पर ये ATM। सवाल पहले पूछते घटना ये देखिए कि एक SBI के ATM है जो रात में कोई अनगार्डेड रहता है, कोई उसमें सुरक्षाकर्मी नहीं है और रात में खुला भी रहता है। तो उसमें कोई चोरों के द्वारा गैस कटर से काटकर सिर्फ जो ATM मशीन है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है। तो अभी सुबह से पता चला कि पूरे ATM मशीन में आग लगी हुई है। यहाँ सुरक्षा गार्ड नहीं दी जाते, ATMs खोले हुए हैं और जो रिमोट एरियाज़ में है या फिर जहाँ पर सुरक्षा की खतरा हो सकता है, वहाँ पर कम से कम एक ATM गार्ड जरूर लगाएं। लेकिन ये लोग अपना पैसे के अभाव में या क्या इन लोगों की स्ट्रेटजी है, वहाँ पर कुछ भी सुरक्षाकर्मी नहीं देते हैं और सब लोकल पुलिस में छोड़ देते हैं। तो कभी कभी चोर लोग उसका फायदा उठाता है। हम लोग लगातार इन लोगों से संपर्क में रहते हैं और इन्फोर्स करते रहते हैं। छात्र जदयू के द्वारा शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना पैलेस में कुलपति आवास के पास जनता दरबार लगाया गया, जिसमें कई छात्रों ने अपनी समस्या रखी। इस संबंध में छात्र जदयू के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इमामुल हक ने कहा कि छात्र जो भी समस्या लेकर आते हैं उसे छात्र और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय बनाकर दूर करने की कोशिश की जाती है, ताकि विश्वविद्यालय की पठन व्यवस्था अच्छी हो सके। आज छात्र जदयू ने छात्र दरबार लगाया है, जो कि हम लोग प्रत्येक शनिवार को छात्र दरबार लगाते हैं। इस बीच में अवकाश के कारण छात्र छात्राएं आ नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा ये लिया था, विराम लिया था। मूलभूत जो हम लोगों का प्रयास है कि छात्र और विश्वविद्यालय के बीच की जो दूरियां हैं वो कैसे समाप्त हो। आज छात्रों 9 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, जिसे लेकर कई तैयारी विभिन्न मंदिरों में की जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला नाथ महादेव मंदिर में। वहीं राज कैंपस के श्यामा मंदिर के निकट स्थित में इस मंदिर में गुरु पूर्णिमा को लेकर तैयारी की जा रही है, जिसमें 2 दिनों तक अष्टजाम हो रहे हैं। साथ ही 9 जुलाई को गुरु दर्शन तथा भंडार का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आचार्य संत श्री जानकी शरण ने पूरी जानकारी प्रदान की है। इस बार 2017 में श्रावण महीने की शुरुआत 10 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। वहीं इस श्रावण महीने में इस बार 5 सोमवार आएगा, जिसमें पहली सोमवार जुलाई को होगा, तो वहीं अंतिम सोमवार 7 अगस्त को होगी। इस संबंध में माधेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हेमचंद्र झा ने पूरी जानकारी प्रदान की है।
महोत्सव व्यास पूर्णिमा के अवसर पर प्रति साल बाबा श्री हरिहरनाथ के मंदिर के प्रांगण में 21 साल से मनाया जाता है। यहाँ पंडित जानकी संग्रहालय प्रांगण करते महाराज के पंसलों में एक थे महाराज माधव सिंह, तो वही इस परिसर की स्थापना अपने रहते की और यह महाराज का श्मशान भूमि रहा है। अब तो आस्था के कारण यहाँ समाहरणालय परिसर में अवस्थित खाद्य आपूर्ति विभाग के डीएसओ राम बाबू प्रसाद ने गुस्से में आकर अपने विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर संविधान कुमार एवं अंकित कुमार को थप्पड़ मारा। वहीं गुस्साए ऑपरेटर ने कार्य का बहिष्कार किया। साथ ही प्रिंट ऑपरेटर लहरियासराय थाना पहुंचकर डीएसओ पर प्राथमिक दर्ज करने की प्रतिक्रिया कर रही है। तो सुबह मेरे सर है वो आए मतलब यहाँ पे वो जगह NIC अमित सर। क्या अमित सर नाम है। तो क्या किस पद पर है वो? सुपरवाइजर है। हाँ। तो वो चले गए NIC वो वहाँ पे काम देखने के लिए। तो उसके बाद ये लड़का लोग आया हल्ला करने लगा। कौन? मतलब ये लोकल लड़का हाँ। हल्ला करने लगा तो हम यहीं बैठे हुए थे। तो बैठने के बाद वो लोग थोड़ा इधर उधर करने लगा तो उनको फ़ोन किया गया तो वो आए। उतने में आए तो एक लड़का आके सिस्टम इधर उधर फेंकने लगा तो उसी में वो थोड़ा धक्का मुक्की हुआ। बोला तुम सिस्टम का छुड़ा हमसे। मधुबनी जिला के फूलपरास में लगभग 2 वर्ष से नया ट्रांसफार्मर रखा हुआ है उस गांव में, लेकिन बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से नहीं लगाया जा रहा है। यह मामला है घुघरडीहा सब पावर स्टेशन से जुड़ा महादेवा गांव का। तो वहीं दूसरी तरफ महादेवा गांव के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। पेश है फूलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद झा ने कहा कि जो भी नेता गरीब गुरबों की रुपया को लूटने का काम किया है वैसे सभी मामलों की जांच SBI के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ दोषी पर कठोर कदम लिया जाएगा। पेश है फूलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की खास रिपोर्ट। कानून अपना काम कर रही है। CBI इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लालू जी और लालू जी द्वारा जो लोग हैं वो लोग भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और कानून अपना काम कर रही है। कोई वेंजियंस की इसमें बात नहीं है, कोई बदले की भावना की बात नहीं है। कौशल विकास बहेड़ी प्रखंड आज क्लास प्रारंभ किया है। वहीं प्रखंड बहेड़ी में कौशल विकास योजना के अंतर्गत ब्लॉक के कैंपस में बना हुआ कौशल विकास भवन में शनिवार को 8 बजे शुरू हुई पढ़ाई। सेंटर इंचार्ज प्रियंका कुमारी द्वारा बताया गया कि 20 बच्चों को बैच बनाया गया है। प्रत्येक बैच को 4 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 2 घंटे का लैब और 2 घंटे का थ्योरी लिया जाएगा। इस मौके पर कई लोग उपस्थित हैं। बताते चले कि कुल 80 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा 3 माह तक। साथ ही इन बच्चों को सरकार द्वारा 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। दीजिए हमें इजाजत, लेके जाने से पहले नजर डालते हैं काफी टॉप 5 खबर पर। राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यवहार न्यायालय में किया गया आयोजन। साथ ही नगर निगम से संबंधित सैकड़ों मामले का किया गया निष्पादन। बिहार शिक्षा परियोजना मासिक समीक्षात्मक बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का पोशाक व स्कॉलरशिप पर की गई चर्चा। विद्यालय में कार्य करने वाले रसोइया को 18,000 रुपया मासिक वेतन की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना का आयोजन समाहरणालय के समक्ष किया गया। शिवधारा बाजार समिति रोड स्थित SBI ATM से बीती रात चोरों ने ATM मशीन पिघलाकर 17,63,300 रुपये लिया लूट। DSP व SSP मामले की कर रही छानबीन। छात्र जदयू द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना पैलेस में कुलपति आवास के समीप लगाया गया छात्र दरबार। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।